बंदिता पाकिस्तान तंटी काटुछि अंटी छुरी आतंकर माटी आतंक रचिबाकु तयार आतंकवादी संगठन टीटीपी गत वर्ष अफगानिस्तान अमेरिकीय सैन्यों प्रत्यावर्तन और तालिबान क्षमता दखल को भारत समेत समग्र विश्व चिंता और संदेह दृष्टि देखुथिबा बेले खोला खोली भाव स्वागत करिथिला पाकिस्तान। अफगानिस्तानवासी दासत्वर बंधन मुक्त होइछंती बोली तत्कालीन पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान घोषणा करथिले। किंतु ए घटनार वर्षटे भी पूरी नाही पाकिस्तान और तालिबान मध्य ठिया होइछि विवाद। परस्पर उपर आक्रमण आरंभ कर दैछंती उभय पक्ष। मात्र गोटे वर्ष भितरे तालिबान और पाकिस्तान मध्य कौन घटिला, किपरि शत्रुतारे परिणत होइगला ए बंधुता, जहाकु नै एबे युद्ध परिस्थिति। देखिबा आजिर एने की न्यूज 18 स्पेशल मातीछि तालिबान टार्गेट रे पाकिस्तान। पाकिस्तान पाई भस्मासुर में परिणत हो साराणी टीटीपी। आतंकी को प्रश्रय दे निजे मजा चाखुची पाकिस्तान, हेले खोई छाड़ुनी। पाकिस्तान निजर स्वार्थ पाई पाश्चात्य देश मानक सहयोग रे तालिबान को पाली थिला। तालिबान जरिया रे विभिन्न अंचल रे निज पतियारा वृद्धि करिवार लक्ष्य करिथिला। किंतु देशर देवालिया आर्थिक स्थिति, अनियंत्रित दरदाम भली विभिन्न घरोई समस्या रे छंदी होई पड़िथिबा पाकिस्तान सरकारक पाई टीटीपी एबे नुआ अडुआ भाबे उभा होईछि। अफगानिस्तान में तालिबान अधिकार हेबा परे पाकिस्तान में काम करुथिबा तालिबान शाखा तेहरीके तालिबान पाकिस्तान में पुणी थरे धमक देइछि। पाकिस्तान पाई जेमिति गोटे गोटे स्थिति देखा मिल पाकिस्तान में जमी वर्तमान स्थिति अच्छी, पाकिस्तान राजनैतिक संकट अच्छी, पाकिस्तान अर्थनैतिक संकट अच्छी, पाकिस्तान रे तार आभ्यंतरीण संकट भी अच्छी। तो सबु संकटर ओहरी किपरि टीटीपी को मुकाबला करिवो पाकिस्तान। एवं प्रश्न वर्तमान से मूल प्रश्न को जदि आसीबा काहे कि पाकिस्तान तालिबान भीतर लड़ाई चलछि। जो तालिबान को जेतेबेले पूरा विश्व कोणठेसा कर देइथिला, जेतेबेले केही ताको प्रश्रय देउ नथिले, अफगानिस्तान दखल कला परे पाकिस्तान ही थिला प्रथम देश जे कि तालिबान को सपोर्ट करिथिला। वर्तमान सेही तालिबान भीतरु ही पाकिस्तान विरोध रे स्वर आसुछि। टीटीपी चेष्टा करुछि पाकिस्तान को टार्गेट करुछि। पाकिस्तान रे सरकार गठन पाई भी मनसा रखिथिबा कथा कहा जाउछि। पाकिस्तान रे गोटे भस्मासुर पालटी जाइछि वर्तमान पाकिस्तान पाई टीटीपी। पाश्चात्य सहयोग रे तालिबान को प्रश्रय देइथिला पाकिस्तान और पाकिस्तान बोधवे आशा रखिथिला कि तालिबान आश्रय रे, तालिबान भरोसा रे आगो को निजर पतियारा देखै पारिबो। एने अधिक आलोचना करबा सीधा सड़क जीवा न्यूज रूम को सेठ अछि मो सहयोगी विक्रम केसरी परिचा। विक्रम आपण कोठु जानिबो को चाहिबो टीटीपी वर्तमान पाकिस्तान पई गोटे बड़ मुंडबिंधा पलटि जाइछि। पूर्वरु जहा को नै कि पाकिस्तान एते कोलाकोली भली स्थिति थिला, वर्तमान कोन एमती हैला जे गोटे वर्ष भितरे परस्पर एते मात्रा रे शत्रु पलटि गले परस्पर रो। मु किछि सूचना देवा को चाहिबी काहे आज आम विषय आलोचना करुचे और एभली स्थिति काहे उपजिला। दुई चार घटनाक्रम कहबी जो अनुमान करहब। आपण आज सकाळू जेतबेले खबर आसिला जे पाकिस्तान पक्षरु अफगानिस्तान रो विभिन्न अंचल रे एयर स्ट्राइक करा जायछि, आपण चिंता करंतु जे एयर स्ट्राइक कोनसे छोटिया कथा नुहे। आ ये खबर कोठी बाहला ना अफगानी मीडिया रे, तापर होइचै खई गला सारा विश्व रे। एवं ए अवस्था एपरि हला जे पाकिस्तान रो डिफेंस मिनिस्टर निजे सामना को आसिक से बयान देले जे एमती कौन एयर स्ट्राइक करा जाई नाही। तेबे ता पूर्वरु काहे के कथा कहगला ना कहगला जे गुरुवार दिन नंगरहार रे करा जायछि और नंगरहार रे टीटीपी रो जो अड्डा अछि ता ऊपर करा जायछि एयर स्ट्राइक। काहे कहगला ना ता पूर्व दिन अर्थात बुधवार दिन पाकिस्तान रो जे डिफेंस मिनिस्टर सी निजे जाइकरी तांकर जो विमान बाहिनी रो तांकर मुख्यालय जो आकाश बाहिनी मुख्यालय परिदर्शन करथिले। एवं ता पूर्वरु दुई देशर जो सीमा रही से सीमार स्थिति एमती उत्तेजनापूर्ण थिला, तेणु समस्ते अनुमान कले जे हुए तो ए प्रकार एयर स्ट्राइक होइथिबो। तबे काहेकि ए कारण जहाँ आप पचार काहेकि टीटीपी को एयर स्ट्राइक करबा भली स्थिति पाकिस्तान रो उपजिला, ता पछरे अनेक कारण अछि। जदि मु पूरा पछकु फेरिया को चाहिबी 12 वर्ष पूर्व को फेरिया को चाहिबी जेतेबेले हिलारी क्लिंटन पाकिस्तान गस्त करथिले, से गोटे बयान देथिले जाहाकु नै सारा विश्वर गणमाध्यम सेतेबेले चर्चा करथिला। एवं से कहिथिले जे तम बगीचा रे तमे साप पाळुच, एक्सपेक्ट करनी जे से साप केवल पड़िसा घरे ही दंसिबो, से तुमको भी दंसी पारे। अर्थात तुम्हें जदि आतंकवादी को पालुच आ से आतंकवादी तुम्हें भारत पाई पालुच ताले से आतंकवादी तुमर भी सर्वनाश करि पारंती।
এই সমান কথা গত ডিসেম্বর রে ভারতের বৈদেশিক ব্যাপার মন্ত্রী এস জয়শঙ্कर সে মনে পকাই যে হিলারি ক্লিন্টন तुमको এই কথা কইଥିଲେ। এবে আমি জানুয়ারি রে দেখুছে তার পরিণাম। এবে দেখুছে যে তালিবান जो तालिबान को पाकिस्तान निजे सृष्टि करथिला आईएसआई रो इशारा ताको सृष्टि करा हैतिला एवं उद्देश्य कोन थिला ना कांदाहार रे काबुल रे से जो क्षमता को से माने जबरदस्ती धरिबे एवं अफगानिस्तान को कब्जा करिवे एवं ता फल रे पाकिस्तान रो जो इस्लामिक मौलवाद अच्छी सी अफगानिस्तान को व्यापीब एवं अफगानिस्तान जो संसाधन अच्छी संबल अच्छी से पाकिस्तानी राज करेंगे किंतु वर्तमान देखा जे तालिबानी तांको कलारे कंटा होती खास करके तालिबान से सेक्शन से जहाँ को कह जाए टीटीपी तेहरिके तालिबान पाकिस्तान तेहरिके तालिबान पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान कहीं मुंड बिंधार कारण पलटि मु किछि डाटा देवा चाहिए आपण किभली भाव में तेहरिके तालिबान पाकिस्तान सृष्टि होगा परठू 2000 जेते वर्ष होलानी तो आरंभ से सिविलियंस मान को टार्गेट करुले मिलिटरी मान को टार्गेट करुले समस्त सुरक्षाकर्मी को टार्गेट करुले किंतु गत किछि दिन हबो खास करके 2021 और 22 रे से माने ए जो आक्रमण करछंती वर्तमान केवल सुरक्षाकर्मी को टार्गेट करछंती मु जो डाटा देबी आपण देखंतु जे जून 2022 रे टीटीपी आउ पाकिस्तान याको भितरे बुझामणा हेतिला मध्यस्थता किए करथिला ना तालिबान अफगानी तालिबान किंतु नवेम्बर 2022 अर्थात मात्र 5 मास चलला से बुझामणा नवेम्बर 2022 रे से बुझामणा भांगी गला एवं तापरे 2022 रे ही के नवेम्बर 2022 रे ये बुझामणा भांगी गला किंतु 5 मास सीज फायर थाई कि भी बाकी जो 7 मास रछि से 7 मास रे पूर्व वर्ष तुलना रे 51% टेररिस्ट अटैक बढ़ी पाकिस्तान रे आपण चिंता करंतु 51% आउ या भितर 250 अटैक कर जो 443 जन सिविलियन मृत्यु होईछि आउ 719 जन गुरुतर भाव में आहत होती आउ 282 जन सुरक्षाकर्मी ये माने प्राण हरइछंती तो यही प्रकार जो घटना घटी केवल गत 3 मास रे माने वर्तमान आम जनवरी रे कथा होचे नवेम्बर डिसेम्बर और जनवरी यही जो 3 मास भीतर कथा कहूची 140 टी टेररिस्ट अटैक होईछि या भितर गोटे उल्लेखनीय घटना हला 8 वर्ष परे पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद रे आत्मघाती आक्रमण पुणी थरे फेरी तेणु एते जो हिंसाकांड घटी या पछर रही टीटीपी सबु पई टीटीपी निजको दायी करिछि आ टीटीपी निजे कहिछि जे एकथा विश्व रे काहाकू अछपा नुहे जे पाकिस्तान होछि हमर टार्गेट पाकिस्तान रे इस्लामीय मौलवाद रो शासन प्रतिष्ठा करिबा पाकिस्तान रे तालिबान रो राज प्रतिष्ठा करिबा ये होछि हमर लक्ष्य किंतु इन कंट्राडिक्शन तालिबान को अफगानिस्तान प्रतिष्ठा करने पछरे पाकिस्तान हाथ थिला तेणु तालिबान को बढ़ावा देवा पछरे पाकिस्तान हाथ थिला एबे सेही तालिबान गोटे सेक्शन से कहउछ जे आमे पाकिस्तान को दखल करिवु एबे जहा सूचना मिलुची वर्तमान अपडेट जहा अछि पाकिस्तान सरकार वर्तमान अफगानिस्तान सरकार बा तालिबान सरकार को पचरा को चाहिए तुमे आम सहित अछ ना टीटीपी सहित अछ ताको स्पष्ट कर जहा फल रे आमे परवर्ती कार्यानुष्ठान हमर कोन हबो हमर दिग कोन हबो हम निर्णय कोन हबो ताको आमे निर्णय नै परिबु। बिल्कुल विक्रम पाली थिबा साप एबे दंशन करबा लागि पूरा तैयार जो कथा आपण कहूतिले पूर्वरु तालिबान को जतेबेले पाकिस्तान प्रश्रय देउथिला जतेबेले ताको सपोर्ट करूथिला अफगानिस्तान दखल रे हुए तो पाकिस्तान रो एमिति मानसिकता थाई पारे किंबा अभिसंधि थाई पारे कि समस्त को से कंट्रोल रे आनी परिबो तालिबान सपोर्ट रे एबे जतेबेले तालिबान पासा पलटी देला जतेबेले निजर कड़ लेउटै देला निजर कथा चेंज कर देला पाकिस्तान केते दूर सक्षम होबे ताको प्रतिहत करिवा पई देखंतु पाकिस्तान भल पाकिस्तान जो माने शासन गादी रे अछंती जो माने सेना रे अछंती जो माने आईएसआई रे अछंती जो माने से देश को कंट्रोल करछंती सेठी तो केवल सरकार कंट्रोल करलु ना से माने भल भाव रे जानिछंती जे तालिबान कोन तालिबान अधिक आलोचना करिवे आपनक सह पाकिस्तान वरिष्ठ संवाददाता वर्तमान डॉक्टर अमजाद आयुब मिर्जा हम सहित सीधा सड़क अछंती। डॉक्टर मिर्जा आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे टीटीपी का जिस तरह से अभी किस्सा सामने आ रहा है जिस तरह से हालात है अभी पाकिस्तान का उसको नजर में रखते हुए टीटीपी अभी एक ऐसा कांटा अभी निकल के आया है जो कि ना पाकिस्तान निगल सकता है ना अभी निकाल के फेंक सकता है तो उसको लेके पाकिस्तान का क्या कुछ इनिशिएटिव रहेगा अभी? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए बात यह है कि ये कांटा सिर्फ टीटीपी नहीं है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है ये कांटों की एक पूरी बुश है जिसमें इमरान खान है जिसमें साबिक जो आपके DGISI थे फैज हमीद ये हैं जिसमें वो जनरल्स हैं जो जनरल बाजवा के जमाने में तहरीक तालिबान को अफगानिस्तान में जिन्होंने पावर में लाया
आज पाकिस्तान के पावर के जो कॉरिडोर्स हैं उसमें से वो जनरल्स और वो पॉलिटिशियंस निकाल के अब दूसरे पॉलिटिशियंस आए हैं जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम की शक्ल में है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है। आपके पास प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का है, आपके पास फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो इस तरह से अब जो है इसमें बहुत सारे प्लेयर इन्वॉल्व हो गए हैं। मिर्जा जी एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आप देखिए जी, आप बोल रहे कि जो लोग अभी है सत्ता में उन्होंने ही तालिबान को हेल्प किया था, लेकिन अभी जो टीटीपी है वो तो उनको डायरेक्टली थ्रेट दे रहा है, उनको एलिमिनेट करने के लिए बोल रहा है, वो बिलावल को एलिमिनेट करने के लिए बोल रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आपने गलत सुना जी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि इस गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी इमरान खान, अच्छा, और जो डायरेक्टर जनरल ISI था फैज हमीद, और वो जो पूरा एक ग्रुप था इस गवर्नमेंट से पहले का, वो अब बाहर निकल चुका है गवर्नमेंट से, वो अपनी पावर की पोजीशनों से निकल चुका है। तो ये इमरान खान वगैरह के जो लोग हैं और तहरीक तालिबान, तो ये सारे मिल के जो है अब इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए और इस गवर्नमेंट को हटाने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं। लिहाजा उन्होंने थ्रेट किया है बिलावल भुट्टो को, प्राइम मिनिस्टर को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने थ्रेट किया है कि हम आपको निशाना बनाएंगे। कल एक वीडियो जारी की उन्होंने, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट हाउस का वीडियो बना के तो लिखा है वी आर कमिंग। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारे प्लेयर जो डिफरेंट जिनके एम्स हैं वो अब कन्वर्ज हो गए हैं एक एम पे, और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसको अलग किया जाए और पाकिस्तान से और अफगानिस्तान में शामिल किया जाए, और जो ये सिटिंग गवर्नमेंट है इसको डिस्टेबलाइज किया जाए और पाकिस्तान को इतने उस पोजीशन में लाया जाए जहां पाकिस्तान डिफॉल्ट करके बैंक्रप्सी की तरफ जाए, ताकि एक तरफ ये सिविल गवर्नमेंट कामयाब ना हो, दूसरी तरफ जो है वो तहरीक तालिबान जो है एम्पावर हो। तो ये बहुत सारे प्लेयर्स मुख्तलिफ डिफरेंट, they all have got different vested interests, but they have converged together, and now it is very difficult for this to end in peacefully. It's not going to be resolved peacefully. अभी जो अफगानिस्तान में जो रिजीम है, जो तालिबान का जो सरकार वहां पर चल रहा है, उसमें टीटीपी का कितना बड़ा रोल है और टीटीपी उसमें कितना पावर रखता है? टीटीपी उसमें पावर तो उस तरह से नहीं रखता। हक्कानी ग्रुप जो है आपका पाकिस्तान में जो बेस था, हक्कानी ग्रुप, उसके काफी लोग तालिबान सरकार में मिनिस्टर्स हैं और वो एक लिंक है। और तहरीक तालिबान, और जाहिर है कि अफगान तालिबान जो है वो उसका जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये एक किस्म का अफगान तालिबान का एक एक्सटेंडेड आर्म है। They are brothers, they are from the same ethnic group, और सारे पठान हैं, फिर सारे जो है वो तालिबान हैं, सारे शरिया की बात कर रहे हैं। तो अब इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार के दरमियान भी टेंशन पैदा हो गई है, और पाकिस्तान ने अंदर जाके स्ट्राइक किया है और फिर उन्होंने इनके लोग मारे हैं। तो ये अब इतनी आसानी से ये काम बंद नहीं होगा। ये अब एक लिमिटेड प्रोटेक्टेड वॉर की तरफ जा रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ। जी डॉक्टर मिर्जा, और एक चीज जो अभी वॉर को लेके थोड़ा मतलब आकलन अभी जारी है, उसको लेके कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जैसे पाकिस्तान भी अटैक कर रहा है और उसके ऊपर टीटीपी का भी अटैक चल रहा है, सीमा के ऊपर जैसे हाथापाई भी चल रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ अभी नजर में आ रहा है कि कुछ वॉर टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। वेल देखिए ना, दिस इज नॉट अ डेमोन्स्ट्रेशन, पीपल आर नॉट रेजिंग स्लोगन्स फॉर अ पे राइज। दिस इज वॉर ऑफ लिबरेशन फॉर खैबर पख्तूनख्वा। ये कोई मुजाहरे थोड़ी हो रहे हैं या कोई ये प्रदर्शन थोड़ी हो रहा है। ऑलरेडी जंग प्रोटेक्टेड वे में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, एक दूसरे को मार रहे हैं ये। टीटीपी के पाकिस्तान आर्मी ने 11 जो है वो मिलिटेंट मारे हैं आज। इसी तरह पाकिस्तान का जो डिप्टी डायरेक्टर था ISI का, उसको लाहौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मारा है। तो ये तो अब एक लड़ाई तो शुरू हो चुकी है।
लेकिन अब ये फुल आउट ब्लोन वॉर में ये कन्वर्ट होती है या नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों में ये बात सामने आ जाएगी। तो पाकिस्तान का अभी का जो सिचुएशन है, पाकिस्तान का अभी का जो हालात है, पाकिस्तान अंदर से भी खोखला हो चुका है। अगर देखें तो बाहर के जो सिचुएशन है, बाहर का जो अटैकिंग पूरा मोड्स है, उसको लेके पाकिस्तान कैसे आगे आएगा, कैसे टीटीपी को पूरा सामना करेगा, कैसे उसको पूरा कुचल देने में कैपेबल हो सकता है? मेरा अपना ये जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के पास 3 to 7 डेज का फाइटिंग कैपेसिटी है। इनके पास एमुनिशन जो है जी वो इतना ही है कि ये 3 से 7 दिन तक लड़ सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, अगर ऑल आउट वॉर हो जाए। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने जैसे 1971 में सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था, जो आज बांग्लादेश है, उस फ्रंट पे सरेंडर किया था। इस दफा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी मल्टीपल फ्रंट्स पे सरेंडर होगा। इसका बलूचिस्तान में इसको सरेंडर करेंगे, ये करना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा में सरेंडर करना पड़ेगा, और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सरेंडर करना पड़ेगा। और दिस विल, आई थिंक वी आर विटनेसिंग द एंड ऑफ द नेचुरल एंड ऑफ एन अननेचुरल स्टेट which is called Pakistan, and Pakistan Army's demise is the writing on the wall. डॉक्टर मिर्जा, और एक बात है, देखिए अभी जो एक नेशन है जो पाकिस्तान के पीछे हमेशा खड़ा रहता है, अभी तो एक दिन का पहला का बात है कि वो चाइना ने अफगानिस्तान के साथ ऑयल डील किया है, तो वे इसका रोल क्या रहेगा इसमें, चाइना का क्या रोल रहेगा? देखिए, चाइना जो है उसकी पॉलिसी होती है वेट एंड सी, और वो इस वक्त उन्होंने जो फैसला किया है, आप देखें ना, एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है चाइना की पॉलिसी, रीजनल पॉलिसी में, और पाकिस्तान की जगह वो अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ही तो वो मुल्क है जहां से सेंट्रल एशिया से होते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका भी रास्ता बनेगा, और फिर अफगानिस्तान के साथ वकान कॉरिडोर के साथ जो गिलगित बल्तिस्तान है ये, और फिर बलूचिस्तान। तो अगर चाइनीज ये देख रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान में जो लड़ाई हो रही है ये सक्सेसफुल होती है और बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान अगर आजाद हो जाता है और इंडिया के साथ मिल जाता है, तो फिर पीछे ये पंजाब रह गया और खैबर पख्तूनख्वा रह गया, तो इसकी तो फिर उनको जरूरत नहीं है। विच मीन्स दैट दे do not need to invest in a dying state of Pakistan। तो उन्होंने अब अपना, मुझे लगता है कि रीजनली उन्होंने अपनी असेसमेंट जो की है उसमें अफगानिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट देन पाकिस्तान, और इसीलिए वो अफगानिस्तान में हैं बैठे हुए। और पिछले 4 सालों से जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें बलूचिस्तान में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, तो वो एंड दे आर डेस्परेट। तो वो मेरा ख्याल है कि अब ये कोई रीजनल अरेंजमेंट होगा। इस रीजन में जो ज्योग्राफी है पहली दफा चेंज होने नहीं जा रही, ये कई दफा इस इलाके की जो है ना, हर 100 साल 75 साल के बाद इस रीजन की ज्योग्राफी चेंज होती है। तो अब एक दफा फिर वी आर विटनेसिंग द सेम सिनेरियो। जी डॉक्टर मिर्जा, पाकिस्तान का अंदर जो इंटरनल सिचुएशन है अभी, वहाँ पे भूख के मारे लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। तो अपने इंटरनल जो केस है, इंटरनल जो सिचुएशन है, उसको हैंडल करेगा पाकिस्तान, या फिर जो एक्सटर्नल जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो रहा है या फिर होने वाला है, आतंकी हमला है, उसको कैसे ओवरकम करेगा? नहीं कर सकता ओवरकम। देखें, ये कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान ओवरकम ना कर सके जी। जो जमीनी हकायक हैं, यानी ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो क्या है? ग्राउंड रियलिटीज ये है कि पाकिस्तान के जो फौज है उसमें कोई तकरीबन 35 to 38,000 ऑफिसर्स हैं जो उस फौज को लेके आगे चलते हैं, राइट? 35,000 में से 4 से 6,000 अफसर होते हैं जो बैटल हार्डन्ड होते हैं, ठीक है ना? अब 5,000 पाकिस्तानी फौजी अफसरों ने पिछले 2 महीने में रेजिग्नेशंस अपने जो है सबमिट कराए हैं GHQ रावलपिंडी में।
फिर ये है कि आप ये देखें कि जो इन्होंने लास्ट वीक जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेशन हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें बिलावल भुट्टो था, डिफेंस मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर ने प्रिजाइड किया था, आर्मी चीफ था, ये सारे लोग उसमें मौजूद थे, होम मिनिस्टर था। वहां पे जब प्लान पेश किया गया, ये सामने रखा गया कि काउंटर टेररिज्म या जो भी है, काउंटर टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो काउंटर इंसर्जेंसी के जो मैप्स और प्लान दिए गए, वो सबको बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा ये बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। तो जनरल आसिम मुनीर ने उस मीटिंग में कहा कि अच्छा तो है लेकिन फौज के पास पैसे नहीं है इसको चलाने के लिए, ये ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है जी। तो जब फौज के पास पैसे नहीं है, ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं, मास लेवल के ऊपर आर्मी के अंदर जो है वो डिसेंट पाया जाता है और डीमोरलाइज हुई है आर्मी, और सीएमएच जो इनके कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे जहां कभी सोच नहीं सकता इंसान के फौजियों का इलाज नहीं होगा फौज के अस्पताल में, वहां पे उन्होंने रिटायर्ड मिलिट्री सर्विसमैन का ट्रीटमेंट बंद कर दिया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान ने ये सबका नतीजा क्या आने वाला है, ये सबका रिजल्ट क्या आने वाला है? ये तो अब इसका नतीजा ये अब ठीक नहीं, ये अब पाकिस्तान का नाम रहेगा या फिर नहीं? पाकिस्तान पूरा से चला जाएगा, मैप से निकल जाएगा, या फिर ऐसे कुछ चल रहा है अभी क्या? देखिए ये तो मैं क्रिस्टल बॉल तो मेरे पास नहीं है कि मैं ये जवाब दे सकूं, लेकिन अगर हालात इस रास्ते पर जिस रास्ते पर जा रहे हैं तो दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ जो इंसर्जेंसी है वो एक यूनाइटेड फ्रंट की शक्ल में बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करके यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेटअप करके तो यहाँ पीस आ जाए उस रीजन। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा जो है, ये ड्यूरल लाइन का जो एग्रीमेंट था 100 साल का था, ये 1993 में ये खत्म हो गया था। तो ये पूरा इलाका खैबर पख्तूनख्वा का जो है, जिसको पहले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, ये पूरा इलाका अफगानिस्तान का है, तो ये अफगानिस्तान के साथ चला जाए, ये आइडियल सिचुएशन है। और हम लोग जो है हम आजाद होकर अपने भारत माता के साथ जुड़ जाए, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इसका डिपेंड करता है कि आपकी जो इन लोगों की जो लीडरशिप है वो कितनी बाशऊर है, वो इन जो लॉज ऑफ मोशन हैं रेवोल्यूशन के और इस किस्म के क्राइसिस के, उन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर कितनी कमांड रखते हैं। जी। तो ये पुरअमन तरीके से हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। अदरवाइज ये वही बन जाएगा जैसे लिबिया था, ये एक अनार्की होगी यहाँ पे, ये वॉरिंग ट्राइब्स जो है आपस में compete करेंगे फॉर टेरिटोरियल एंड टेरिटोरियल गेन्स, और यहाँ पे बड़ा खून होगा। जी जी। अगर टीटीपी को देखें, पहले का जो बात किया गया था टीटीपी को लेके या फिर तालिबान को लेके, एक ऐसा सांप जो कभी भी डस सकता है, जो उसको पाल पोस के बड़ा किया है उसको भी डस सकता है, जो उसके मतलब जो शत्रु है, जो उसके एनिमीज है, उसको भी डस सकता है। तो टीटीपी को पूरा जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए पाकिस्तान के पास अभी क्या रास्ता है? चीन के पास जाएगा या फिर दूसरे कुछ है उसके पास? नहीं, चाइना के साथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान के और चाइना के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के, तो वो तो चाइना तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अगेंस्ट टीटीपी, चाइना इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान बिकॉज दे आर हैविंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स बीइंग डन इन अफगानिस्तान बाय चाइनीज। तो चाइना तो इसमें से बिल्कुल हाथ नहीं डालेगा। और दूसरी बात यह है कि 1980s थे, 1980s यानी जो 80 का दशक था, उस जमाने से चाइना के पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो जमात इस्लामी है, या जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, इनके साथ इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं पेइचिंग में। और वो एग्रीमेंट्स ये हैं कि आप लोगों ने जो शिनचियांग में उगर मुसलमानों के जो हो रहा है उस पर आपने कोई आवाज नहीं उठानी, उसके ऊपर आपने जो है वो कोई प्रदर्शन नहीं करना। तो पाकिस्तानी इस्लामिक जहादिस्ट
and Islamic organizations and political parties, they have kept their side of the deal because they have never raised their voice in favor of the Muslims of Xinjiang who are being, desecrated and exploited and crushed by the Chinese Communist Party. On the other hand, China has never ever, they have kept their side of the deal. और यूनाइटेड नेशन में कितनी दफा पाकिस्तान के हाफिज सईद और इन लोगों को, मौलाना अजहर को किया है इंडिया ने कि जी ये टेररिस्ट हैं, तो वीटो किसने किया है उनका? चाइना ने किया है. तो चाइनीज एंड इस्लामिक जहादिस्ट इन दिस रीजन आर हैंड इन ग्लव. वो इकट्ठे हैं, साथ हैं. चाइना और पाकिस्तान इज नाउ बिकम वेरी वीक प्लेयर. जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा, हमारे साथ इतने समय टिके रहने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए. विक्रम टिके आपनकठो शेष रिएक्शन जानिबा को चाहिबा, आशा करबी सक्षम परे कोन आपनको लागुछि वर्तमान? देखंतु वर्तमान जहां पॉसिबिलिटीज रहुछि, तालिबान स्पष्ट भाव में कहबो जे आमे टीटीपी तहरीके तालिबान सहित रहिछु, कारण तालिबान और टीटीपी दीटा गोटे अविच्छेद्य, से माने सेम आइडियोलॉजी शेयर करंती. एवं द्वितीय विषय होछि वर्तमान तृतीय जो शक्ति जहां को आमे कहबो जे चाइना वर्तमान सबसाइड करि जिवो. चाइना वर्तमान एथिरे मुंडो खेलिबो नाही एवं चाइना साइलेंट रहिबो. आउ गोटे प्लेयर रहिला जे कि रूसिया, जे कि निज झमेला रे व्यस्त रहिछि. तेणु बाकी जो विश्व रे जहां बड़ पावर रहिछि से होछि अमेरिका. अमेरिका अफगानिस्तान नु तड़ा खाइबा परे वर्तमान ता पई गोटे बाट रहिछि दक्षिण एशिया रे टिके पाद थापिबा पई, से होछि पाकिस्तान. तेणु से गोटे सुजोग उंडुछि. हुए तो एमिति भी हेई पारे, मु कहूनी जे हेबो बोली, किंतु हेई पारे अमेरिका तार ऑपरेशन पुणी पाकिस्तान को सहयोग देई पुणी एठारे आरंभ करि पारे. निजर जो पुराना खेल ता मत जहां 90 दशक पूर्व आरंभ करुथिला से अंचल रे पुणी अस्त्रशस्त्र सहायता केवल देखिबा विक्रम कि परवर्ती समय पाकिस्तान कौन करुछि, पाकिस्तान कहार सहायता नेउछि किमा केमिति कौन टीटीपी को निज भूमि विताड़ित करुछि, टीटीपी को मूलपोछ करिवार सक्षम होछि. धन्यवाद सविशेष आलोचना पाई.